देखिए, जब से अनुपमा यादव ने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ इंटरव्यू में बयान दिया है और पवन सिंह को लेकर कई तरह की बातें बोली हैं, तब से अनुपमा यादव के इस इंटरव्यू के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री की जो भी फीमेल आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर हो या डांसर हो, उन सबके लिए एक ही बात कही जा रही है कि सारी भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियां एक जैसी हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियों के लिए ये कहा जा रहा है कि सबने एक पैटर्न बना लिया है कि किसी के साथ काम करना है और उसके साथ काम करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना है, और जब काम निकल जाए, जब मतलब निकल जाए, तो उसके खिलाफ किसी भी बड़े मीडिया चैनल पर बैठकर उसकी आलोचना करना है। हम आपको बता दें कि ये बात सिर्फ अनुपमा यादव के लिए नहीं कही जा रही है, ये बात अक्षरा सिंह के लिए कही जा रही है, ये बात रानी चटर्जी के लिए कही जा रही है, ये बात अनुपमा यादव के लिए कही जा रही है, ये बात काजल राघवानी के लिए कही जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि ये काम जो है, ये जिम्मेदारी जो है, ये सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियों ने उठा रखी है। आप कभी किसी भोजपुरी इंडस्ट्री के मर्द को या किसी भी पुरुष कलाकार को किसी मीडिया चैनल पर बैठकर ये कहते हुए नहीं सुना है कि फलानी खराब थी तो चिलानी खराब थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो लड़कियां हैं वो धीरे धीरे मुखर हो रही हैं और अपनी बात बड़ी मुखरता से रख रही हैं। हम शुरुआत करेंगे अक्षरा सिंह से। आप सबने देखा कि जब पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से ब्रेकअप किया, जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए, तो किस तरीके से अक्षरा सिंह बिना किसी डर के एकदम निडर होकर, निर्भीक होकर मीडिया में सामने आती हैं और अपनी बात बहुत मुखरता से रखती हैं। वो लोगों को बताती हैं कि पवन सिंह उनको किस तरीके से हैरेस करते थे, दारू पीकर गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे। पवन सिंह ने किस तरीके से अक्षरा को टॉर्चर किया है, ये बात भी अक्षरा ने मीडिया में आकर रखी है। पवन सिंह से बिना डरे अक्षरा ने बताया है कि पवन सिंह इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर्स को ये मना कर दिए थे कि अक्षरा सिंह के साथ जो काम करेगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। और ये सारी बातें जब अक्षरा सिंह ने मीडिया में आकर कहा, तब लोगों ने अक्षरा को इंडस्ट्री से आउट करने का फैसला लिया। हालांकि अक्षरा अपने दम पर फिर से खुद को स्टेबल करती है और आज वो जिस मुकाम पर है वो किसी से छुपा नहीं है। यानी पुरुष कलाकारों के खिलाफ या अपने प्रेमी के खिलाफ खुलकर बोलने का काम अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले किसी ने करा तो अक्षरा सिंह ने करा। और अक्षरा सिंह के लिए भी उस टाइम ये कहा गया कि जब पवन सिंह से अक्षरा को काम था, तब अक्षरा सिंह खूब चिपकी, खूब प्यार मोहब्बत की, सब कुछ बर्दाश्त की। लेकिन जब पवन सिंह से चीजें खराब हुई, जब पवन सिंह ने काम देना बंद कर दिया, जब पवन सिंह ने अपने साथ कहीं भी ले जाना बंद कर दिया, तब अक्षरा सिंह बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर पवन सिंह की बुराई करनी शुरू कर दी, पवन पर आरोप लगाना शुरू कर दी, गंभीर आरोप तक लगा दिए और उनकी छवि को खराब कर दिया। अब हम बात करते हैं रानी चटर्जी की। पिछले कुछ समय पहले रानी चटर्जी से एक इंटरव्यू में पूछा कि उन्होंने मनोज तिवारी, रवि किशन सबको लताड़ा। रानी चटर्जी ने भी बताया कि मनोज तिवारी ने उनके साथ कितना गलत किया। जब वो शुरुआती दिनों में मनोज तिवारी के साथ फिल्में करती थी, तब मनोज तिवारी ने उनको किस तरीके से अपनी फिल्मों से निकाला था, और रानी चटर्जी ने जो चेक साइन करा था, जो चेक भंजाया था, वो पैसे उनको कैसे प्रोड्यूसर को वापस करने पड़ गए थे। यानी अक्षरा सिंह के बाद रानी चटर्जी ने मुखरता से बोलना शुरू किया कि इंडस्ट्री के लोग किस तरीके से लड़कियों को परेशान करते हैं। रानी चटर्जी का मुद्दा भी चल ही रहा था, किसी बीच शुरू होता है काजल राघवानी की टॉपिक, और काजल राघवानी ने अपने इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए, वो भी 5 साल रिलेशन में रहने के बाद, ये हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। तब भी लोगों ने यही कहा कि खेसारी लाल यादव से जब काजल राघवानी को सटना था, जब इनको काम था, जब इनको उनसे काम चाहिए था, इनके साथ फिल्में करनी थी, पॉपुलैरिटी चाहिए थी, तब काजल राघवानी के लिए खेसारी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। तब काजल राघवानी को खेसारी से कोई आपत्ति नहीं थी। और जब खेसारी ने काम देना बंद किया, तब काजल राघवानी बड़े बड़े मीडिया चैनल पर बैठकर खेसारी की आलोचना कर रही हैं। वो बता रही हैं कि खेसारी उनको किस तरीके से धोखे और भ्रम में रखे थे। उन्होंने ये भी बताया कि खेसारी ने काजल राघवानी से यहां तक कहा था कि मैं अपनी पत्नी चंदा को छोड़ दूंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। काजल राघवानी ने जब ये बातें मीडिया में आकर कहनी शुरू करी, तब काजल राघवानी के लिए भी इसी तरीके की बातें हुई कि काजल राघवानी एक नंबर की हिपोक्रेट लड़की है, काजल राघवानी को किसी की कद्र नहीं है। और सेम यही चल रहा है इन दिनों अनुपमा यादव के साथ। अनुपमा यादव ने पवन सिंह के खिलाफ बोला है। अनुपमा ने बोला है कि पवन सिंह किसी के नहीं हो सकते। अनुपमा ने बोला है कि पवन सिंह को किसी की इज्जत करनी नहीं आती, पवन सिंह को किसी का कद्र नहीं है। वो तमाम बातें पवन सिंह के बारे में बोली हैं, जिसको सुनने के बाद पवन के प्रशंसकों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अनुपमा यादव भी ठीक उसी रास्ते पर चल रही हैं जिस रास्ते पर अक्षरा सिंह चली, जिस रास्ते पर काजल राघवानी चली, जिस रास्ते पर रानी चटर्जी चली, और अब उसी रास्ते को अपना रास्ता बनाई है अनुपमा यादव। हालांकि अनुपमा यादव ने अपने इंटरव्यू में कहा भी कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियां मुखर हो रही हैं, किसी से डर नहीं रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं।
और मुझे भी ये प्रेरणा अक्षरा दीदी से आई है। अनुपमा यादव इस बात को एडमिट करती हैं कि अक्षरा दीदी ने हम लोगों को सिखाया कि बिना किसी से डरे निर्भीकता के साथ अपनी बात कैसे कहते हैं। अब आप इस पूरे बातचीत को दो एंगल से देख सकते हैं। पहला एंगल ये कि भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियां जब काम होता है तब खूब चिपकती हैं इस इंडस्ट्री के एक्ट्रेस से और मतलब निकलते ही उनकी आलोचनाएं शुरू कर देती हैं। दूसरी एंगल आप ये भी देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की लड़कियों ने मुखरता से बात रखना सीख लिया है। लड़कियां अब निर्भीक होकर अपनी बात रख रही है, उनको किसी बात का कोई डर नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या एंगल है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।